नमस्कार, स्टार स्टेल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। स्टार स्टेल परिवार की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री कृष्ण का नाम सुनते ही मन में एक अद्वितीय शांति और आनंद की अनुभूति होने लगती है। सांवली सूरत और मोहनी मुस्कान के साथ उनकी मुरली की निकलती हुई और सुरीली धुन केवल विवरण मात्र से ही मन को प्रफुल्लित कर देती है। श्री कृष्ण का जीवन हमें भौतिक, अलौकिक और आध्यात्मिक जीवन की प्रेरणा देता है। उनका जीवन आज भी हमें जीने का सही मार्गदर्शन देती है। आइए जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा। मथुरा के राजा कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से किया, लेकिन देवकी की विदाई के समय एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन का विवाह आप इतने प्रेम से कर रहे हैं उसी देवकी की 8वीं संतान के द्वारा आपका संहार होगा। भय और क्रोध के आवेश में कंस देवकी की ओर बढ़ा और ये देखकर वासुदेव जी ने कंस को समझाया, तुम्हें देवकी से नहीं बल्कि उसकी 8वीं संतान से भय है। मैं उसकी 8वीं संतान को तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने वासुदेव की बात को स्वीकार कर लिया और वासुदेव देवकी को अपने कारागार में बंदी बना लिया। तत्काल नारद जी वहां पहुंचे और कंस से बोले कि ये कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा है, गिनती प्रथम से होगी या फिर अंतिम गर्भ से। कंस ने नारद जी के परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले 7 संतानों को एक एक करके निर्दयता पूर्वक मार डाला। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जेल की कोठरी में दिव्य प्रकाश फैल गया। वासुदेव और देवकी ने अपने सामने स्वयं श्री नारायण को पाया। भगवान की आज्ञा पर वासुदेव जी ने नवजात को एक टोकरी में लेकर यमुना के उस पार गोकुल में नंद बाबा के पास पहुंचा दिया और उनके घर जन्मी कन्या को लेकर कंस को सौंप दिया। कंस ने जब उस कन्या को मारना चाहा तो वो कंस के हाथ से छूटकर आकाश में महामाया का रूप धारण करके बोली कि मुझे मारने से क्या होगा, तुम्हारा शत्रु तो गोकुल पहुंच चुका है। ये सुनकर कंस हतप्रभ और व्याकुल हो गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे, लेकिन श्री कृष्ण जी ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला एवं बड़े होने पर कंस की मृत्यु कर मथुरा में और समस्त मथुरा वासियों को भय और क्रूरता से वो मुक्त कर दिया। वर्ष 2024 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व है वो सोमवार 26 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन विशेष पूजा के लिए निश्चित काल का जो मुहूर्त है वो 27 अगस्त को प्रातः 12:01 से 12:45 तक रहेगा। ये समय भगवान श्री कृष्ण के जन्म की सही समय के अनुसार पूजा और व्रत करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण जो मुहूर्त है उसका विवरण आप जान लीजिए। अष्टमी तिथि का प्रारंभ होगा 26 अगस्त 2024 को प्रातः 3:39 से। अष्टमी तिथि की समाप्ति होगी 27 अगस्त 2024 को प्रातः 2:19 तक। रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ होगा 26 अगस्त 2024 को शाम 3:55 से और रोहिणी नक्षत्र की जो समाप्ति है वो होगी 27 अगस्त 2024 को 3:38 तक। क्षेत्रों के हिसाब से ये समय थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। अब बात करते हैं कि श्री कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जाए। अब क्योंकि जन्माष्टमी का पर्व हमें श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाने का अवसर प्रदान करता है, अतः उन्हें प्रसन्न करने और उनकी कृपा का पात्र बनने के लिए इस दिन श्री कृष्ण की पूजा, व्रत तथा भजन कीर्तन करके भक्ति और समर्पण व्यक्त कर सकते हैं। उनके प्रिय भोग अर्पित उनको कर सकते हैं, जैसे कि माखन, मिश्री, फल और दूध से बने हुए जो व्यंजन होते हैं। दही हांडी का आयोजन भी इस दिन की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। भगवान के चित्र और मूर्ति की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा गाय की सेवा और दान कर सकते हैं, इससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। श्रीमद् भगवत कथा का पाठ कर सकते हैं और इसके अलावा श्री कृष्ण की जो कथा है उनको सुन सकते हैं और सुना सकते हैं। इससे भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा विधि क्या रहेगी, कैसे करनी चाहिए? प्रातः काल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके स्वच्छ स्थान पर या फिर अपने मंदिर में जहाँ पर कृष्ण जी भगवान का जो मंदिर हो वहाँ पर जाकर उनके समीप एक दिया जलाना चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए और एक व्रत का वो संकल्प लेना चाहिए। व्रत के दिन निराहार रहना चाहिए या फलाहार कर लेकर के आप भगवान की उपासना कर सकते हैं। उनका ध्यान करना चाहिए। सारी पूजन की जो सामग्री है जैसे धूप है, दीप है, नैवेद्य है, फल है, फूल है, पान, सुपारी, दूध, जल, अक्षत, रोली, मोली, पंचामृत जिसमें कि दूध, दही, घी, शहद का जो मिश्रण होता है, इसकी व्यवस्था आपको समय पर कर लेनी चाहिए।
रात को 12 बजे कृष्ण के जन्म के समय विशेष पूजा करें, जिसमें ध्यान करते हैं आह्वान, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र और आभूषण, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य जो है उनको अर्पण किया जाता है। उसके बाद उनकी आरती की जाती है, प्रदक्षिणा की जाती है, उनको प्रणाम किया जाता है और उसके बाद जो प्रसाद का जो वितरण किया जाता है। इस पावन पर्व को और भी खास बनाने के लिए स्टार स्टिल की ऑनलाइन पूजा सेवाओं और ज्योतिष परामर्श का लाभ आप उठा सकते हैं। हमारी सेवाओं से आप अपने परिवार और प्रियजन के साथ इस जन्माष्टमी को और भी भक्तिपूर्ण और शुभ बना सकते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आप सभी को फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बने रहे हमारे साथ अन्य जानकारी के लिए और देखते रहे स्टार स्टिल। नमस्कार।